जी जनाब, ये पाकिस्तान का माजी था और गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन हमने शाहीन शाह अफरीदी को पुराने बॉल से स्विंग कराते हुए देखा। और ये सवाल वजह है तौसीफ अहमद साहब कि आप इस तरह की पिचेस पर, इस तरह की कंडीशंस में अपने स्पिन बॉलर को यूटिलाइज़ करेंगे तो इस मुल्क में फास्ट बॉलिंग का मुस्तकबिल क्या होगा? आप ठीक ज़रूर कह रहे हो, लेकिन देखिए होम एडवांटेज क्या होती है। आप ये सोच के कि यार ये तो ऐसा हो रहा है, बाहर के मुल्कों में जाके आउट करके दे दें, उसमें कौन सी ऐसी बुराई। इन लोगों ने परफॉर्मेंस जो की है वो बिल्कुल ठीक है। मैं खुद कह रहा हूँ, किसी ने पेस से की है, किसी ने एक्यूरेसी है और क्विक है उससे की है, किसी ने किसी और वजह से की है। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ा उनकी परफॉर्मेंस को मैं वो नहीं कर रहा। लेकिन अब ये कहना कि ऐसा है वैसा है, भाई हम भी खेल रहे थे, 3 स्पिनर खेलें और वसीम भी खेला है, खान साहब भी खेले हैं, एक आध और कोई खेला है, तो खेलते हैं क्या। हम अपने एडवांटेज ले रहे हैं ना। ठीक है, आज शाहीन को आपने देखा, फर्स्ट टाइम में मैंने ज़बरदस्त बॉलिंग करी है उन्होंने, और रिवर्स स्विंग हमें साल बाद मिला है। तो रिवर्स स्विंग क्यों होता है, कैसे होता है, ये तो हमारे बिग गन्स बता सकते हैं ना, जो आज टीवी पे बैठ के बात कर रहे हैं वो बता सकते हैं कि वो ऐसे टाइम में ऐसा होता था, यूँ होता था, वो होता था। वो तो हमें भी पता है कि यूँ क्यों होता था और वो क्यों होता था, ये सब टीवी पे बैठ के बता चुके हैं लोग। ये पिच ऐसा था जिसमें रफ गेंद हो जाता, और डेफिनेटली जब शाइन और वो जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल होती हैं। और कल जो हमने देखा साल बाद इस फ्लैट पिच पे, इस डेड पिच पे ज़बरदस्त बॉलिंग, हमें 4, 6, 8 ओवर, आप उन पर एतबार तो करो। कहाँ है वो लड़का काशिफ जिसको खिलाए? आप तो खाली डेब्यू करा के और पीछे हट जाते हो कि फर्स्ट क्लास में किया। कहाँ है वो लड़का? उसने 1 विकेट लिया था पिछले सीरीज में, कहाँ है वो? तो मतलब कहने का ये कि आप ये ना करो कि ऐसा, आप उसको दो खिलाए ना, आपने नज़र आ गया 2 आपका, आपने स्ट्रेंथ तो पूरी खिलाई, 2 स्पिनर, 1 पार्ट टाइम स्पिनर आगा, और फिर ये, और दोनों पे जोर इन्हीं पे था। अब ऐसा भी नहीं था कि आप इनकी परफॉर्मेंस को ऐसा ले जाओ कि अब आप इनको बॉलिंग कराओ ना, फिर फास्ट बॉलर्स को लंबी बॉलिंग कराओ। बात ये है, अगर आप इनको शुरू में लंबी बॉलिंग कहीं करा देते तो भाई मुश्किलात पड़नी थी, वो 100 रन आपके काम आ गए। वरना अगर शुरू में मार पड़ जानी थी, उनके बैट्समैन आउट हो गए, मगर इतने ऐसे ख़राब खेलने वाले तो हैं नहीं ना। तो उस लिहाज से आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो। इस्तेमाल तो करो किसी को। एक देखो, 2 स्पिनर आपके पास खेल रहे हैं ना, एक को आराम दो। खैर उसने तो बॉलिंग ही नहीं की साजिद ने। एक को आराम दो, एक तरफ से पेसर लगाओ, एक को आराम दो, एक की तरफ से पेसर लगाओ, दोनों को चेंज करके करते रहो। ये स्ट्रेटेजी होती है। आप अगर दोनों को एक तरफ से लगा के रख दोगे, जाहिर है उसने तो आप पेसर्स को लगा देते। पाकिस्तान में स्पिन बॉलिंग के शोबे का एक बड़ा नाम तौसीफ अहमद साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। स्पिन बॉलिंग साजगार लाहौर की पिच पर पाकिस्तान के प्लेइंग 11 में 2 फास्ट बॉलर की शमूलियत पर सवाल भी उठ रहा है। जनूबी अफ्रीका ने अपनी प्लेइंग 11 में सिर्फ एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर कगिसो रगादा को शामिल किया, लेकिन पाकिस्तान ने शाहीन शाह अफरीदी के साथ हसन अली को भी 11 रुकनी टीम का हिस्सा बनाया। हसन अली ने मैच में मजमूई तौर पर ओवर कराए और कोई विकेट ना ले सके। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान को हसन अली की जगह एक इजाफी स्पिनर आसिफ आफरीदी की सूरत में शामिल नहीं करना चाहिए था? आसिफ आफरीदी ने पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में 57 फर्स्ट क्लास मैचों में 25.49 की औसत से 198 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 में भी वो लाहौर कलंदर की जानिब से 9 मैचों में 7 विकेटों के हुसूल में कामयाब रहे थे। लेकिन एक जानेबाज तज्जियाकार और साबिक क्रिकेटर्स उनकी उम्र पर भी बात कर रहे हैं कि 25 दिसंबर को अपनी 39वीं सालगिरह मनाने वाले आसिफ आफरीदी उम्र रसीदा क्रिकेटर बन जाएंगे, उनको क्यों शामिल किया जाए? मगर हमारा सवाल अब भी यही बनता है, क्या परफॉर्मेंस का ताल्लुक बढ़ती उम्र से मेल खाता है? क्योंकि 39 साल की उम्र में नुमान अली इस वक्त पाकिस्तान के कामयाब स्पिनर हैं। जी तौसीफ अहमद साहब, नुमान अली के हवाले से जो सवाल था, और वही अब मैं बात आपसे आसिफ आफरीदी के हवाले से करना चाहूँगा। जिस तरह 2009 में उन्होंने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया, अब उनको यहाँ मौका मिला नहीं, जब जिसको जहाँ मौका मिलेगा खिला दें उसको। देखिए, आपकी पाइपलाइन में मौजूद है ना, कोई भी कई स्पिनर आपके पड़े हुए हैं, उनको आप, मैं ये नहीं कहता, देखिए इनका क्राइटेरिया ही ठीक नहीं है। आप उसको ले आए, जैसे काशिफ की बात की, मैंने 1 टेस्ट खिलाया,
क्यों, क्या वजह थी उसको बाहर करने की? कोई परफॉर्मेंस, भाई स्पिनर्स ने आउट किए थे और टेस्ट सीरीज आप जीत गए थे, तो उसको फिर ले आते। आप भूल जाते हैं बाद में, सबको भूल जाते हैं। अब स्पिनर की आपने बात की, बिल्कुल सही है कि आप अगर फिट हैं तो ठीक है। बात यह है कि इससे पहले भी वो खेलते रहे, ऐसा नहीं है, और वाइट बॉल से ज़्यादा उन्होंने जो है आपने देखा है डोमेस्टिक में खेला है, और फर्स्ट क्लास में अभी 33 विकेट्स हैं। और हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, मुझे उनसे कोई नहीं, अच्छी लाइन और लेंथ सारा कुछ है। आप यहाँ अगर उनको खिला के उससे आउट करा देते हैं, कर देता है वो, अच्छा है, कर देता है। जैसे नोमान, आप क्या नोमान के ऊपर प्रेशर डालना चाह रहे थे? क्या डालना चाह रहे थे आप कि नोमान पे प्रेशर डाल दें? हाँ, ये हो सकता है। तो आप इस बात के हक में नहीं, ये दोनों साथ खेल सकते हैं? मैं नहीं समझता कि दोनों एक साथ खेल सकते हैं, इसलिए कि आपने पीछे दादू के एक स्पिनर जो है उनको खिलाया था, कितनी बॉलिंग कराई उनसे, ये मैं पूछना चाहता हूँ। तो आप 3-3 स्पिनर डाल के नहीं कर सकते इस तरह। हम भी खेले हैं 3, मैं, कादिर और जो इकबाल भाई खेले हैं, लेकिन तौसीफ अहमद साहब, अगर मैं आपके इस फार्मूले के साथ जाऊँ, अगर मैं आपकी इस बात को इत्तेफाक के साथ सर तस्लीम खम कर दूँ, तो पिंडी में तो जनूबी अफ्रीका की टीम मुत्स्वामी के साथ, केशव महाराज के साथ मैदान में उतरने की हिकमत अमली बना रही है, तो वाई नॉट आप क्यों नोमान के साथ आसिफ को टीम में शामिल नहीं कर लेते? देखिए, ये इससे ज़्यादा टर्न होगा। अब तक तो यही हुआ है कि पिंडी की पिच बैटिंग के लिए बहुत साजगार है, आपने उठा के, ठीक है, आप पिच बनाएंगे, अपनी जगह सही है, आप समझते हैं तो डाल दें, डेब्यू कराना है ना। देखिए, मेरा कहना ये, देखें, अगर नोमान की भी बात करते हैं तो आप पाकिस्तान से बाहर उसको क्यों नहीं लेके जाते? वहाँ भी तो खिला के देखें ना कि लेफ्ट आर्म स्पिनर कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता, और XYZ जो भी हैं उसको ले जाके पाकिस्तान, वहाँ वो तो यही करेगा, यहाँ से ज़्यादा बाहर नहीं कर सकता, वहाँ नहीं कर, ये आप ना करें। उसने परफॉर्म किया हुआ है, उसके पास वैरायटी है, और वैरायटी उसके पास बिल्कुल ऐसी हैं जैसे इकबाल भाई के पास वैरायटीज़ थे। मैं बहुत उससे यूँ कि मैंने देखा भी है उसको। और फिर सबसे बड़ी बात कि एक दिन में इतनी प्रैक्टिस करना, खाली एक स्टंप लगा के, और वो बॉलिंग करता था, यूँ कि मैं हैदराबाद में देखता था उसको, तो ये चीज़ें उससे जाती हैं। ये 4 ओवर वाले जो आपने बॉलर खिलाया, क्यों खिलाया मुझे, वो भी वजह है। उसकी वजह यह है कि यहाँ रिवर्स स्विंग होगा, लेकिन आप उससे बॉलिंग ही नहीं कराओगे तो रिवर्स स्विंग कहाँ होगा? जब लाओगे आप बॉलिंग करने, 2 चौके पड़े, क्योंकि शुरू में तो जाहिर है आगे करेगा, वो आगे से ही रिवर्स स्विंग होता है तो गेंद काम करती है ना, जिस तरह के शाहीन ने किया। तो आप जब बॉलिंग ही नहीं कराओगे, अब क्या आप हसन अली को फिर खिलाओगे या नहीं खिलाओगे? वहाँ भी फ्लैट पिच होगी, वहाँ भी रिवर्स स्विंग का चांस होगा, तो फिर अब क्या करेंगे आप? लेकिन 3 स्पिनर का खेलना, ठीक है, आप कामयाब हो जाएंगे अपनी जगह। मैं नहीं समझता, आप तजर्बा करके देख चुके हैं, जाहिद महमूद को आपने खिलाया था मगर उससे बॉलिंग ही नहीं